प्रेज द लॉर्ड जीजो। पिछले सरमन में आपने देखा कि प्रभु यीशु मसीह को इस संसार में क्यों आना पड़ा, और प्रभु यीशु मसीह के आने से 700 वर्ष पूर्व यशाया भविष्यवक्ता ने भविष्यवाणी की। यदि हम देखें यशाया नबी की पुस्तक 53 बाब उसकी 3 से 7 आयत में यहाँ पर परमेश्वर का वचन कहता है कि वह तुच्छ जाना जाता और मनुष्य का त्यागा हुआ था, वह दुखी पुरुष था, रोग से उसकी जान पहचान थी और लोग उसे मुख फेर लेते थे। वह तुच्छ जाना गया और हमने उसको मूल्य न जाना, निश्चय उसने हमारे रोगों को सह लिया और हमारे ही दुखों को उठा लिया। तो अभी हमने उसे परमेश्वर का मारा कूटा और दुर्दशा में पड़ा हुआ समझा, परंतु वो हमारे ही अपराधों के कारण घायल किया गया, वह हमारे अधर्म के कामों के कारण कुचला गया। हमारी शांति के लिए उस पर ताड़ना पड़ी कि उसके कोड़े खाने से हम लोग चंगे हो जाएं। हम तो सब के सब भेड़ के समान भटक गए थे और हम में से हर एक ने अपना अपना मार्ग लिया, और यहोवा ने हम सबों के अधर्म का बोझ उसी पर लाद दिया। वो सताया गया तो भी वो सहता रहा और अपना मुंह न खोला। जिस प्रकार भेड़ वध होने के समय और भेड़ी ऊन कतरने के समय चुपचाप शांत रहती है, वैसे ही उसने भी अपना मुंह न खोला। मेरे अजीजों, ये संदेश दिया गया था और लोग मसीहा मुक्तिदाता का इंतजार कर रहे थे। मुझे नहीं लगता कि उन्हें सही तरीके से मालूम था कि वो किसका इंतजार कर रहे थे। उन्हें इस बात का अंदाजा ना था कि आने वाला मसीहा उन्हें उस नियमों और कामों से छुटकारा देगा जो वे परमेश्वर को खुश करने के लिए करते थे, जो उनके लिए असंभव था। उन्हें ये पता नहीं था कि वो जो इस दुनिया का मसीहा मुक्तिदाता है, वो संपूर्ण पीढ़ी का पाप मिटाने के लिए अपना लहू को उस कलवरी के क्रूस पर से बहा देगा। लहू में जीवन है, ये याद रखिए। वे इंतजार में थे, पर उन्हें ये पता नहीं था कि वे किसका इंतजार कर रहे हैं। यशाया नबी के ये वचन के 700 साल बाद परमेश्वर का समय आ गया। मरियम नामक एक कुंवारी को पवित्र आत्मा ने दर्शन दिया। परम प्रधान परमेश्वर की सामर्थ से वो गर्भवती हो गई। ये गर्भ परमेश्वर के पुत्र का था। यीशु प्रारंभ से ही आत्मिक रूप से अस्तित्व में था और स्वर्ग में था। प्रारंभ से ही वह परमेश्वर के साथ था, पर अब मनुष्य देह धारण करने वाला था, जिससे कि वे पाप में फंसे लोगों को बाहर निकाले, क्योंकि उस पाप के दलदल से मसीहा के बगैर बाहर निकलना उनके लिए असंभव था। यदि हम देखें यूहन्ना रचित सुसमाचार 1 बाब उसकी 1 और 14 आयत में वचन कहता है कि आदि में वचन था और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जैसे पिता के इकलौते की महिमा। मेरे अजीजों, इब्रानियों 4 बाब और 15 आयत कहता है यीशु जो महायाजक वो सब बातों में हमारे समान परखा गया तो भी निष्पाप निकला। अजीजों, यही सबसे बड़ा फर्क है। यीशु परमेश्वर के पूर्ण रूप से जुड़ा हुआ था और उसमें जीवन था। जिस तरह पाप करने से पहले आदम परमेश्वर में एक था, वैसे यीशु परमेश्वर में एक था। बाइबल उसे दूसरा आदम कहती है। 1 कुरिन्थियों 15 बाब उसकी 45 और 47 आयत में, और रोमियो 5 बाब उसकी 12 से 21 आयत कहता है कि जब एक मनुष्य आदम के द्वारा पाप जगत में आया, फिर एक मनुष्य यीशु की धार्मिकता के कारण उद्धार आया। आदम का पाप उसके पास परंपरागत आया। अब अगर उसकी इच्छा है तो दूसरा आदम यीशु आपको उसकी धार्मिकता देना चाहता है। आदम परमेश्वर के जीवन से भरा हुआ था, पर पाप आया और मनुष्य का जीवन अंधकार से भर गया, उसके जीवन का प्रकाश निकल गया। यीशु भी इस संसार में स्त्री के द्वारा जन्मा, लेकिन उसका जीवन परमेश्वर के प्रकाश से भरा हुआ था। यीशु ने कभी भी पाप नहीं किया। वो पाप के प्रति संपूर्ण योग्य बलिदान था। बाइबल में पुराने नियम के जमाने में लोगों को हमेशा अपने पापों की खातिर बलिदान करना पड़ता था, फिर भी ऊपर हमेशा वो पाप रहता था। यदि हम देखें इब्रानियों 10 बाब उसकी 11 से 14 आयत कहता है कि यीशु परमेश्वर का पाप रहित बलिदान का मेमना बना, जिसने सारे जगत का पाप खुद हर लिया। इब्रानियों 10 बाब उसकी 11 से 14 आयत कहता है कि हर एक याजक तो खड़े होकर प्रतिदिन सेवा करता है,
और एक ही प्रकार के बलिदान को, जो पाप को कभी भी दूर नहीं कर सकते, बार बार चढ़ाता है। परंतु ये व्यक्ति तो पापों के बदले एक ही बलिदान सर्वदा के लिए चढ़ाकर परमेश्वर के दाहिने जा बैठा, और उसी समय से इसकी बाट जो रहा है कि उसके बैरी उसके पांव के नीचे की पीढ़ी बने, क्योंकि उसने एक ही चढ़ावे के द्वारा उन्हें जो पवित्र किए जाते हैं सर्वदा के लिए सिद्ध कर दिया है। मेरे अजीजों, पुराने नियम के याजक लोगों की ओर से बलि चढ़ाते थे। उन्हें हमेशा नित्य क्रम से वो करना पड़ता था, हमेशा उन्हें अच्छा बनने के प्रयास में रहना पड़ता था, पर अपने अंदर अच्छा ना रह पाते थे। पर इब्रानियों हमें बताता है कि यीशु ने एक ही बार खुद का पूर्ण बलिदान किया। उसने हर नियम माना। उसकी विजय हर उसके लिए है जो उस पर विश्वास करेगा। मेरे अजीजों, इस पर विश्वास करें कि यीशु ने वही किया जो बाइबल कहती है। वो परमेश्वर का पुत्र है जो कुंवारी के द्वारा जन्मा। उसने मनुष्य के पाप खुद पर लिए, वे हमारी खातिर बलिदान बना और क्रूस पर अपनी जान दी। वो मूर्त अवस्था में ही नहीं रहा, 3 दिन वो कब्र में था। उस समय नरक में प्रवेश करके शैतान को उसने हरा दिया। उसने जो सब किया वो अपनी इच्छा से किया, क्योंकि वह अपने पिता परमेश्वर से प्रेम करता था, और क्योंकि परमेश्वर और यीशु आपसे और मुझसे प्रेम करते हैं। कोई भी योजना उनके लिए बड़ी या कठिन ना थी। उसने जो किया वो परमेश्वर के लोगों को उससे मिलाने के लिए किया। यीशु ने हमारी खातिर क्रूस पर जान दी और हमारी खातिर नरक में प्रवेश किया, और फिर परमेश्वर का वचन दिया। वैसे ही तीसरे दिन यीशु वापस मृतकों में से जी उठा। प्रभु यीशु मसीह जीवित है। मेरे अजीजों, जब यीशु क्रूस पर टंगा हुआ था तब उसने हमारे पाप खुद पर लिए। परमेश्वर कभी भी पाप में नहीं रह सकता। जब यीशु ने हमारे पाप खुद पर लिए, उसी वक्त परमेश्वर का उससे संबंध टूट गया। यह बात आदम के साथ बागे अदन में भी हुई थी। जब उसने पाप किया तब परमेश्वर की संगत उसे छोड़कर चला गया था। मेरे अजीजों, परमेश्वर पाप में कभी नहीं रह सकता। पाप मनुष्य और परमेश्वर के बीच दीवार खड़ी कर देता है। जब यीशु हम सबके पाप अपने ऊपर ले रहा था, तब उसे परमेश्वर की संगति उसके साथ ना होने का एहसास हुआ। उसने कहा, हे मेरे परमेश्वर, तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? यीशु को पता था कि यही होने वाला है, पर पिता कठोर हृदय वाला निकला और यीशु ने अपनी आत्मा परमेश्वर के हाथों में सौंप दिया और वो मर गया। फिर उसके शरीर को सलीब पर से उतार के कब्र में ले जाया गया। उसकी आत्मा नरक में गई जहां उसे जाना था। याद कीजिए, पिछले वचन में मैंने ये कहा था कि जब आपकी मृत्यु होगी, सिर्फ आपका शरीर मरता है, आपकी आत्मा स्वर्ग में जाती है या फिर नरक में जाती है। जब तक कोई सत्य पर विश्वास नहीं करता, तब तक उसे स्वर्ग जाने की कोई आशा नहीं है। जब तक आपने पूरे दिल से आप ये कबूल नहीं करते हैं यीशु आपकी खातिर मरा, तब तक आपका स्वर्ग में प्रवेश नहीं हो सकता। वो सब दंड जिसके आप और मैं हकदार थे, उसने अपने ऊपर ले लिया। उसने आपके सारे पाप उठाए और आपका कर्जा चुका दिया। उसने ये सब आपके लिए किया क्योंकि वो आपसे प्रेम करता है। यदि हम वचन में देखें, यूहन्ना 3 बाब उसकी 16वीं आयत कहती है, क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वो नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। मेरे अजीजों, यीशु आपके लिए मरा, वे आपकी खातिर नरक गया, उसने आपके पापों का कर्ज चुकाया। परमेश्वर ने वही किया जो उसने अपने पुत्र यीशु से कहा था। वे विश्वास योग्य परमेश्वर है। उसने यीशु को मृत्यु में से जिलाया, पर जब तक 3 दिन तक वो नरक और शैतान पर विजय होने की से संतुष्ट होने में न्याय के दरबार में वो अकेला था। उसने मृत्यु और नरक पर विजय प्राप्त करके उसकी चाबियां हासिल कर ली। उसने उन कैदियों को संदेश दिया जो स्वर्ग के कारण कैद में हुए थे। उसने उन्हें विजय दी।
तीसरे दिन वे मृतकों में से पुनः जी उठा। उसके बाद उसने स्वर्ग में प्रवेश किया। मनुष्य के पापों की खातिर जो निर्दोष लहू बहाया गया, उसके हमेशा के चिन्ह के लिए उसने अपना खून बहा कर रख दिया। यदि हम देखें लेवितिकुस की पुस्तक 17 बाब उसकी 11वीं आयत यहाँ पर कहती है, क्योंकि शरीर का प्राण लहू में रहता है और उसको मैंने तुम लोगों को वेदी पर चढ़ाने के लिए दिया है कि तुम्हारे प्राणों के लिए पश्चाताप किया जाए, क्योंकि प्राण के कारण लहू ही से प्रायश्चित होता है। मेरे अजीजों, आपको और किस बात पर विश्वास करना जरूरी है? उसने आपके लिए जो किया है उस पर विश्वास कीजिए, अपने पूरे दिल से उस पर विश्वास कीजिए। शायद जो कुछ मैं आपको बता रहा हूं वो आपको समझ में ना आए, पर फिर भी अपने दिल से उस पर विश्वास करें, अपनी आत्मा की सुने। रोमियो 10 बाब उसकी 9वीं आयत बताता है कि यदि तू अपने मुंह से यीशु को प्रभु जानकर अंगीकार करे और अपने मन से विश्वास करे कि परमेश्वर ने उसे मरे हुओं में से जिलाया, तो तू निश्चय उद्धार पाएगा। मेरे अजीजों, इस वक्त जो मैं आपको बता रहा हूं उस पर आप विश्वास करते हैं और यीशु को अपनाना चाहते हैं, तो आपको ये कहना होगा कि मैं विश्वास करता हूं कि यीशु परमेश्वर का पुत्र है। मैं विश्वास करता हूं कि वो मेरी खातिर मरा। मैं विश्वास करता हूं वो तीसरे दिन मृतकों में से जी उठा। मेरे अजीजों, यदि हम परमेश्वर के वचन में से देखें, रोमियो 10 बाब और उसकी 10वीं आयत में परमेश्वर का वचन कहता है, क्योंकि धार्मिकता के लिए मन से विश्वास किया जाता है और उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। मेरे अजीजों, धार्मिकता मतलब हमने कभी पाप नहीं किया, ऐसा उसका अर्थ होता है। परमेश्वर के साथ सच्चा और शुद्ध रिश्ता होना, यीशु ने जो कुछ किया इसका विश्वास ही आपको धर्मी बना सकता है। आपको कोई भी या कितना भी अच्छा कर्म आपका और परमेश्वर का रिश्ता नहीं सुधार सकता। नित्य कर्म से कलीसिया जाने से आप धर्मी नहीं बन सकते। पहले विश्वास के द्वारा आपका धर्मी ठहरना जरूरी है और फिर अच्छे कर्म आपका हृदय परिवर्तन की गवाही बनेंगे। लेकिन पहले आपका हृदय परिवर्तन और शुद्ध होना बहुत जरूरी है। अपने पूरे दिल से, अंतर आत्मा से विश्वास रखना जरूरी है। रोमियो 10 बाब और 10वीं आयत बताता है कि उद्धार के लिए मुंह से अंगीकार किया जाता है। अंगीकार मतलब स्वीकार करना, मतलब प्रमाणित करना। जो आप बोलते हैं वो उसके लिए निश्चित और प्रमाणित हो जाता है। बोलना मतलब प्रतिष्ठित करना। मेरे अजीजों, नया जीवन पाने के लिए विश्वास करना जरूरी है। पहला कि परमेश्वर है, दूसरा यीशु परमेश्वर का पुत्र है जो कुंवारी मरियम के द्वारा जन्मा और जिसने मानवीय देह धारण किया, और तीसरा यीशु प्रभु है, वह त्रिएक परमेश्वर का एक भाग है, और चौथा मनुष्य की मदद कर सके इसलिए वो स्वर्गीय सिंहासन को छोड़कर पृथ्वी पर देह धारण कर आया, और पांचवा उसने आपके सारे पाप अपने आप पर लिए और क्रूस पर वो सब मिटा दिए। छठा, आपके पाप की खातिर वो मारा गया। सातवां, आपकी जगह वो नरक में गया और वहां जाकर उसने शत्रु पर विजय हासिल की। और आठवां, तीसरे दिन वह मृतकों में से जी उठा। और नौवां, अब वह पिता के साथ स्वर्ग में उसकी दाहिनी ओर बैठा है। और 10वां, जो कोई उस पर विश्वास करे उसके लिए वो हाजिर होगा। और 11वां, पवित्र आत्मा के द्वारा वह आप में वास करेगा और आपको पिता से एक करेगा। मेरे अजीजों, यदि आप इस पर विश्वास करें, आप पापी हैं और आपको उद्धारकर्ता की जरूरत है, ये कबूल करना है, आपने पाप परमेश्वर के पास कबूल करे, बदलते हुए विचार रखें, अपने पापों को छोड़कर परमेश्वर के लिए आपका नया जीवन जीने की इच्छा रखिए। याकूब 4 बाब और उसकी दूसरी आयत कहती है, तुम्हें इसलिए नहीं मिलता क्योंकि तुम मांगते नहीं। अपने दिल में यीशु से मांगे, अपने पापों की क्षमा उससे मांगे, वो आपको क्षमा करेगा और आपके भीतर आपकी आत्मा में रहने आएगा। आपकी आत्मा परमेश्वर के लिए जीवित हो जाएगी। मैं आपको प्रोत्साहित करूंगा कि आप अपने दिल से, अपने तरीके से प्रार्थना करें। पिता परमेश्वर, मैं विश्वास करता हूं
प्रभु यीशु मसीह आपका पुत्र है और इस संसार का उद्धार करता है। मैं विश्वास करता हूं कि वह मेरे लिए क्रूस पर मरा और मेरे पाप मिटा दिए। वो मारा गया, गाड़ा गया और तीसरे दिन मृतक लोक में से जी उठा और वह आपके दाहिनी तरफ बैठा हुआ है। यीशु, मुझे आपकी जरूरत है। मेरे पापों को क्षमा करें, मेरा उद्धार करें और मेरे जीवन में रहने आए। मुझे जीवन दीजिए यीशु मसीह के नाम से, आमीन। अगर आप सत्य पर विश्वास करते हैं मेरे अजीजों और मार्गदर्शन का पालन करते हैं तो बधाई हो, आपका नया जन्म हुआ है। अब आप एक नई सृष्टि है, एक ऐसी सृष्टि जिसे परमेश्वर ने अपने लहू से सींचा है, अपने खून के द्वारा खरीदा है। और परमेश्वर चाहता है कि हम इस संसार में रहते हुए उसकी एक नई सृष्टि जो कि पाप रहित हो, ऐसा जीवन व्यतीत करें। इसलिए प्रभु यीशु मसीह इस संसार के अंदर आया ताकि वो मेरे और आपके गुनाहों के लेके हमें शुद्ध कर दे, क्योंकि वो एक विश्वास योग्य और धर्मी परमेश्वर है। वो हमको शुद्ध करने की, उद्धार देने की सामर्थ्य रखता है। मेरे अजीजों, परमेश्वर चाहता है कि आज ही हम ये फैसला करें कि हमने नया जन्म लेना है या नहीं लेना है। अगले रविवार को नए जन्म के विषय में हम आगे इस पर चर्चा करेंगे। परमेश्वर आप सबको आशीष दे, आमीन। आइए हम दुआ मांगे। महान सामर्थ्य पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर वचन के लिए कि खुदा प्रभु यीशु मसीह, हमने देखा कि तुझको परमेश्वर स्वर्ग को छोड़कर इस संसार में, इस पृथ्वी लोक पर आने की जरूरत क्यों हुई? क्योंकि हम जानते हैं कि परमेश्वर आप हमसे बेइंतहा मोहब्बत करते हैं, हमसे बहुत प्रेम करते हैं। प्रभु जी, आपने परमेश्वर तमाम उन चीजों को सहा, उन ताड़नाओं को सहा, उन निंदाओं को सहा प्रभु जी हमारी खातिर, ताकि हम शुद्ध हो सके, हम पवित्र हो सके और तेरे पास दोबारा से आ सके। हम अपने संबंधों को फिर दोबारा से स्थापित कर सके जो कि बागे अदन से खत्म हो गया था। प्रभु जी, आज जितने लोगों ने ये वचन सुना है, ये इनके जीवन के लिए लाभकारी हो, इनके जीवनों को परिवर्तित कर दे परमेश्वर। खुदा, इनके परिवार में तेरी आशीष चाहते हैं, यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन।